हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एसिड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो सिर्फ देखने वाले हैं कि एसिड क्या होते हैं और अर्हीनियस थ्योरी क्या थी, यानी कि जो अर्हीनियस थे उन्होंने क्या थ्योरी दी थी एसिड के लिए। ये स्टार्ट करते हैं कि एसिड क्या होते हैं और ये वर्ड कहाँ से आया है। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि एसिड वर्ड कहाँ से आया है। तो देखिए, जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से डेराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है सॉर टू टेस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आपको नोट करना है एसिड के बारे में वो ये कि एसिड क्या होते हैं, सॉर टू टेस्ट, यानी कि एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं और जो एसिड होते हैं वो नेचर में कोरोसिव होते हैं। ये दो पॉइंट आपको ऑलवेज याद रखने हैं एसिड के बारे में, यानी कि जब भी एसिड वर्ड आपके माइंड में आए तो आपको तुरंत दो पॉइंट याद आ जानी चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, सॉर टू टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होते हैं, सॉर टू टेस्ट, टेस्ट में सॉर होते हैं और नेचर में कोरोसिव होते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही दे रखा है कि जो वर्ड एसिड है, यानी कि द टर्म एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सॉर टू टेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो एसिड टर्म है वो लैटिन वर्ड एसिडस से डेराइव्ड हुआ है और जिसका मतलब है सॉर टू टेस्ट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एसिड के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं और नेचर में कोरोसिव होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, एसिड्स आर सबस्टांस दैट टेस्ट सॉर एंड आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि एसिड वो सबस्टांस हैं जो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं और नेचर में कोरोसिव होते हैं। तो सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के लिए एसिड वर्ड कहाँ से आया है, एसिडस से आया है और एसिडस का मीनिंग क्या होता है, सॉर टू टेस्ट। और एसिड क्या होते हैं, सॉर टू टेस्ट होते हैं एंड नेचर में कोरोसिव होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट है, द सबस्टांस दैट कंटेन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सबस्टांस, यानी कि वो सबस्टांस जिनमें एसिड होता है उन सबस्टांस को एसिडिक सबस्टांस बोला जाता है। ठीक है, तो एसिडिक सबस्टांस कौन से होते हैं, तो एसिडिक सबस्टांस वो होते हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, मैनी फूड आइटम्स सच एज लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज टेस्ट सॉर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि अगर हम एसिड के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे दे रखा है मैनी फूड आइटम्स सच एज लेमन, लेमन है, कर्ड है, विनेगर है, ऑरेंज है, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। दही है, नींबू है, विनेगर है और ऑरेंज है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, एसिड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है एसिड और इनका टेस्ट होता है सॉर। और जहाँ एसिड प्रेजेंट होगा वहाँ टेस्ट कैसा होगा, सॉर होगा, क्योंकि एसिड का तो नेचर कोरोसिव और वो टेस्ट में सॉर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे तो वही एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस है, कर्ड है, विनेगर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सभी क्या है, ये सभी एग्जांपल्स हैं एसिड के। तो एसिड क्लियर हुआ। एसिड के बारे में देखिए, आपको एसिड के बारे में जो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है वो ये हैं कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं, हमेशा याद रखना है, एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं और नेचर में कोरोसिव होते हैं। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है और एसिडस का मीनिंग क्या होता है, सॉर टू टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट में कैसे होते हैं एसिड, एसिड टेस्ट में होते हैं सॉर। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करना है एसिड के बारे में कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं, एसिड कोरोसिव होते हैं नेचर में, टेस्ट में सॉर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो ऑरेंज, कर्ड, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सभी क्या हैं, ये सभी एसिड के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी क्या है एसिड, यानी कि अर्हीनियस ने क्या बताया अपनी थ्योरी में, इसलिए इनकी थ्योरी को बोला जाता है अर्हीनियस थ्योरी। तो देखिए, अर्हीनियस थ्योरी आई थी 1887 में और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया
कि एन एसिड इज़ अ सबस्टांस, यानी कि एसिड वो सबस्टांस है विच डिजॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइजेस एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अर्हीनियस ने क्या बताया कि एसिड एक सबस्टांस है जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयोनाइजेस हो जाते हैं और H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं। जो सॉल्यूशन होता है उसमें किसको रिलीज़ करते हैं? H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं। तो ये बताया था अर्हीनियस ने। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1887 में और बताया था कि जो एसिड है उसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो आयोनाइजेस हो जाता है। ठीक है, आयोनाइजेस हो जाता है, जैसे कि कैटाइन है, एनाइन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? आयोनाइजेस हो जाता है और रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को रिलीज़ करता है इन सॉल्यूशन के अंदर। ये बताया था अर्हीनियस ने। तो ठीक है, तो जो हमारा एसिड है अगर हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करेगा? H+ आयन को रिलीज़ करेगा। अब देखिए, एक यहाँ पर नोट पॉइंट डाल के लिखना है, एक नोट करना है आपको कि हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन इन द सॉल्यूशन। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्हीनियस थ्योरी कहती है कि जब भी हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो हमारे एसिड हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं? H+ आयन को रिलीज़ करते हैं। देखिए, वो जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन इन द सॉल्यूशन। तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो वो क्या करते हैं कि जिस वाटर में उनको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, यानी वाटर तो वहाँ पे हमारे पास है, तो वो क्या करते हैं? उस वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से जाकर के क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं। और जब वो पोलर मॉलिक्यूल से जाकर के अटैच हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। आप देखिए, यहाँ पर दे रखा है ना, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं। अब ये H+ आयन क्या करता है? इस वाटर से जाकर के अटैच हो जाता है और H2O से क्या बन जाता है? ये H3O पॉजिटिव, H3O+ बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं और हाइड्रोक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा H+ आयन, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होते हैं वो H+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो पोलर वाटर मॉलिक्यूल से जाकर के अटैच हो जाते हैं। तो देखिए, अब तक हमने क्या पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, एसिड वर्ड कहाँ से आया? तो देखिए, एसिड वर्ड आया है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मीनिंग होता है सॉर टू टेस्ट। एसिड के लिए 2 पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं और नेचर में कोरोसिव होते हैं। फिर उसके बाद हमें याद करना है कि एसिडिक सबस्टांस क्या होते हैं? तो वो सबस्टांस जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज एसिडिक सबस्टांस। नेक्स्ट हमें याद करना है कि एसिड के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो वो सभी चीज़ जिनमें एसिड प्रेजेंट है, टेस्ट में सॉर है, वो सभी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं एसिड के। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, ये सभी क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। अर्हीनियस ने क्या थ्योरी दी थी? तो अर्हीनियस ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बताया कि जो एसिड है जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयोनाइजेस हो जाता है। आयोनाइजेस होने के बाद हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है। नोट पॉइंट में डाल के लिखना है कि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन इन द सॉल्यूशन के अंदर वो H+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से जाकर के अटैच हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर ले। तो ये हमने डिस्कस किया था आज एसिड के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे कि एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और कितने टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कल। आज हमने डिस्कस किया एसिड क्या होते हैं, अर्हीनियस थ्योरी क्या होती है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।